तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमें टाइम एंड वर्क, समय और कार्य की 8 क्लास नंबर 8। इससे पहले हम 7 क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं। आज 8वीं क्लास में उसी तरह क्वेश्चन करेंगे हम, और हर टाइप का हमारा लक्ष्य हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर हो। ऐसा कोई टाइप नहीं बचे जिसके बाद में कोई क्वेश्चन आए तो हो न पाए, इसलिए हम हर टाइप का क्वेश्चन करते हैं एग्जाम तैयारी पे। तो आपको ये कैसी लग रही है क्लासें, उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है देखते हैं। कुछ आदमी एक कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं, मतलब कुछ आदमी मिलकर एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। 60 दिन में यदि 8 आदमी और हो तो कार्य 10 दिन काम में पूरा हो जाता है। मतलब 8 आदमी और हो तो कार्य 10 दिन कम में पूरा हो जाता है। मतलब पहले जितने दिन लग रहे थे उससे 10 दिन कम लगेंगे। शुरू में आदमियों की संख्या कितनी थी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो आप इजीली कर सकते हैं वैसे तो। जैसे कि 60 दिन में काम हो रहा है, मानी x आदमी है वो, तो ये 60 दिन में काम हो रहा है। परंतु यदि और इसके अंदर 8 आदमी आ जाए, सपोज 8 आदमी आ जाए, तो ये कितने दिन में 10 दिन में कम में हो रहा है। तो मानी x आदमी कितने दिन काम कर रहे हैं, सिर्फ 50 दिन, क्योंकि 60 दिन में हो रहा था, पर 8 आदमी प्लस मिल गए तो अब 50 दिन, और 50 दिन में ये काम कर रहे हैं 8 आदमी। अब 8 आदमी 50 दिन में कौन सा काम कर रहे हैं, ये दिमाग लगाओ, अब इजीली हो जाएगा ये। कौन सा काम कर रहे हैं, जितना x आदमी 10 दिन में काम करते हैं, x आदमी 10 दिन में काम करते हैं। 10 दिन में तो बचा 50 दिन तो x कर लिया अपना काम, अब 10 दिन और करते, 60 दिन में तो पूरा काम कर लेते, तो 10 दिन में जो काम करते वही तो काम ये 8 व्यक्ति करेंगे 50 दिन में। आप समझ रहे होंगे, जैसे कि पहले क्या बोल रहा था कि 60 दिन में x आदमी वो पूरा काम कर लेते, तो x आदमी 50 दिन तो काम कर लिया, अब 10 दिन का काम बचा इनका, 10 दिन का काम। वही तो 10 दिन का काम 8 आदमी 50 दिन में कर रहे हैं, मानी शुरू से लगे 50 आदमी अधिक, तभी तो वो काम जो लास्ट का 10 दिन का कम हुआ है। तो ये 8 आदमी, तो x आदमी जिस काम को 10 दिन में करते हैं उतना ही काम 8 में m, ये भी x में या मान सकते हैं आप, या 8 मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, m से m कट जाएगा। कितने दिन में कर रहे हैं, 50 दिन, क्योंकि ये 50 दिन लगातार लगे हुए हैं और वही काम कर रहे हैं। तो अब आप x का मान काट सकते हैं, मतलब आदमियों की संख्या का याद कर सकते हैं स्टार्टिंग में कितनी थी, बस इजीली हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कट गया, 8 पंजो 40, मानी स्टार्टिंग में 40 व्यक्ति थे, 40 व्यक्ति थे तब ये 60 दिन में हो रहा था, परंतु अब कितने हो गए, 8 व्यक्ति और आ गए, 40 व्यक्ति 50 दिन में कर रहे हैं, मतलब 10 दिन कम में। पहले 60 में हो रहा था, तो आप 10 दिन कम करेंगे तो 50 में हो रहा है। समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने किया है इस क्वेश्चन को, काफ़ी इजीली हो गया है क्वेश्चन, आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्या बोल रहा है कि x आदमी 60 दिन में जितना काम करते हैं उतना काम यदि, इस तरह से भी लग सकते हैं, x प्लस 8 आदमी हो रहा है, कितने दिन में कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, 50 दिन में। इस टाइप से भी कर सकते हैं और इस टाइप से भी कर सकते हैं, जैसा आपको समझ में आए वैसा करें। तो ये 60x और इधर हो गया 50x प्लस 8 पंजो 40, 400 x, तो ये 50x हो गया और ये 400 और ये इधर 60x, ये 50 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 10x बराबर 400, तो x बराबर वही 40 आ गया। तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं और आप इस टाइप से भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे टाइप उस टाइप से करें। ये थोड़ा दिमाग है, परंतु इसमें आप इजीली मतलब दिमाग में सोचकर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये दोनों अच्छे लगे होंगे आपको, किस टाइप से करना है उसी टाइप से आप इस क्वेश्चन को करें। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यदि किसी मशीन में प्रत्येक टी घंटे में इतना किलोवाट बिजली की खपत होती है, मतलब टी घंटे के अंदर इतनी बिजली की खपत होती है, तो ऐसी 3 मशीन लगानी है, ऐसी 10 घंटों में कितने वाट बिजली खपत करेगी। तो इजी हो जाएगा, वही ये क्या है, मशीन किसी मशीन मतलब एक मशीन है, कोई एक है,
एक मशीन M मान लो या 1 मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी भी एक मशीन T घंटे काम करती है, मतलब T घंटे कितनी बिजली खपत कर देती है, वही वर्क हो गया बिजली खपत ही, K/F। इसी प्रकार अब ऐसी कितनी 3 मशीनें लगाएगी, 3M, कितने घंटे चला रहे हैं, 10 घंटे, कितनी वाट बिजली की खपत होगी वो हमें निकालना है। तो कितने वाट बिजली की खपत होगी वो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो इसकी हमें सपोज W वाट खर्च हो रही है, तो हमें इसका मान निकालना है बस, और आपको कुछ नहीं करना। तो M से M तो कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड है। तो ये T बराबर क्या हुआ, 30/W, और ये K/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा T/K बराबर वही 30/W। तो आपको W का मान निकालना है, W इधर आ जाएगा ऊपर, ये नीचे आएगा, तो 30 ऊपर आ जाएगा, नीचे 5T, और ये K ऊपर चला जाएगा। 5 से इसको काट सकते हैं आप, तो आपके पास आ जाएगा 6K/T आंसर। तो W बराबर 6K/T। तो इस प्रकार आप इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह। हमने कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी तरह से हमें ये करना है, और हमारा आंसर आ गया, W का मान हमने निकाल दिया, 6K/T आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है वो देखते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्या बोलता है देखते हैं। A, B और C एक कार्य को 30 दिन, 20 दिन और 10 दिन में करते हैं। मानी A 30 दिन में करता है, B 20 दिन में करता है और C 30 दिन में। A को एक दिन के काम में B का सहयोग मिलता है, A को एक दिन के काम में B का सहयोग मिलता है और अगले दिन C का मिलता है। यही क्रम आगे चलता रहता है। तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो सपोज पहले तो हम A, B और C, ये कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, ये कितने दिन में, 20 दिन में, और ये कितने, 10 दिन। तो हम टोटल काम निकाल सकते हैं जी, 30। समता आ जाएगी, इसकी समता कितनी है, 1, इसकी कितनी होगी, 30 नहीं आएगा, 60 आएगा, क्योंकि 20 में नहीं जाएगा। तो इसकी समता कितनी आ जाएगी, 2, इसकी समता 3 और इसकी समता 6। हमारे पास तीनों की समता आ गई। अब क्या बोल रहा है कि एक को एक फर्स्ट डे किसका सहयोग मिलता है, बी का फर्स्ट डे, और सेकंड डे ए को किसका सहयोग मिलता है, सी का। ये बोल, ये सेकंड डे, मतलब 2 दिन का काम हो जाएगा, 2 दिन का काम हो जाएगा। ये क्रम आगे चलता रहता है। अब थर्ड डे A+B करेंगे, फिर फोर्थ डे A+C करेंगे, तो इस प्रकार क्रम चलता रहेगा। तो काम पूरा होने में कितना समय लगा। अब तो हम 2 दिन का काम निकाल सकते हैं इजीली। कैसे निकालेंगे, A+B 5 काम करेंगे एक दिन में, क्योंकि A की क्षमता 2 है, B की 3। दूसरे दिन A+C, तो 2 और 6 8, तो मतलब ये काम करेंगे एक दिन में। एक दिन का इनका काम आ गया, एक दिन का नहीं, 2 दिन का, क्योंकि फर्स्ट डे और सेकंड डे। तो 2 दिन का काम कितना हो गया, 13। ये हमारे पास 13 काम 2 दिन का आ गया। तो अब 60 काम करने में कितना समय लगेगा, आप देख सकते हैं। 13 चौक आप निकाल सकते हैं 52, 52 कंप्लीट, मतलब 4 का मतलब 8, क्योंकि 2 दिन का 13 है, तो 4 से मतलब 8 दिन में 52 काम होगा, क्योंकि 2 दिन में 13 होता है, तो 8 दिन में ही तो होगा 52, तो 4 दिन में कितना होगा, 26। इसी प्रकार 6 दिन में होगा 39, और 42 काम होगा कितने दिन में, 8 दिन में। तो 8 दिन में तो 52 काम हो गया कंप्लीट। टोटल काम कितना है, 60। कितना बच गया, 8 काम। अब 8 काम, अब किसका नंबर आएगा, पहले दिन ए का, इसका। इसी प्रकार दूसरे तीसरे दिन, फिर तीसरे चौथे दिन, और फिर पांचवें छठे दिन, और वैसे ही 7वें 8वें दिन। 8 दिन हो गया। अब 9वें दिन फर्स्ट इसका नंबर आएगा इनका, तो ये 9वें दिन 5 काम कर लेंगे, मतलब 5। तो 9वें दिन 5 काम कर लेंगे, तो अब कितना बचा, 3 काम, मतलब 9 दिन तो कंप्लीट हो गया। अब 3 काम करने में इसे कितना टाइम लगेगा, इनको 8 काम करते हैं पूरा, 3 काम करने में ये समय लगेगा, मतलब 9 दिन तो कंप्लीट, और 10वें दिन का ये वाला समय, मतलब 8/3।
24 में 8 का भाग दे दीजिए आप, 24 घंटे होते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 में 16, 24, 3 3 3 9, मतलब आप निकाल सकते हैं 9 दिन और 9 घंटे लगेंगे टोटल, 9 दिन और 9 घंटे यदि आगे निकालना चाहें तो ये पूरा काम करने में। या आप इतना भी कर सकते हैं, 9 सही 3/8, ये भी आंसर। तो आप जिस तरह से आप इस क्वेश्चन को करना चाहें वैसे आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये क्या बोल रहा है, उस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जिसमें क्या बोल रहा है, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है, तो बी ए मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। इजी क्वेश्चन है। पहले तो हमें 60% का निकालना है, 60% मतलब 100 फ्रिक्शन के रूप में चेंज कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 3/5 ये होगा 60%। अब ए और बी ये बोल रहा है, पहले हम ये लाइन लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम, तो मतलब ए 5 है, क्षमता 5 है, तो इसकी 60% मतलब 3 ज़्यादा है तो 8 होगी इसकी क्षमता। समझ में आ गया, ये लाइन कंप्लीट होगी। एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ये 12 दिन में कर सकता है, एक दिन में 5 करता है तो 12 दिन में कितना काम करेगा, वही तो टोटल काम होगा 60, ये टोटल काम होगा। अब क्या बोल रहा है, बी तथा ए मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ये दोनों मिल जाए तो 13, टोटल मिलकर 13 हो गया। अब आप इजीली कर सकते हैं, दोनों मिलकर आप इस काम को कितने टाइम में कर पाएंगे, तो कंप्लीटली आप कर पाएंगे इजीली। तो 13 का भाग दे दीजिए 60 में, आपका आंसर आ जाएगा 13 चौक 52, बचा कितना 8, 8/13। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा और क्या बोलता है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए उतना कार्य अकेला कर सकता है, मतलब ए है उतना कार्य अकेला कर सकता है जितना बी तथा सी मिलकर कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं, सी अकेला उसे 48 घंटों में कर सकता है, 48 घंटों में कर सकता है। तदनुसार बी को अकेले वही कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन जो बोल रहा है वैसे करते जाए, जैसे कि ए उतना कार्य अकेला कर सकता है, सपोज ए जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं, बी प्लस सी, तो इनकी क्षमताएं समान होगी क्योंकि ये जितना करेगा उतना ही ये कर सकते हैं। अब इसी प्रकार कह दिया ए प्लस बी, ये तो हो गए अलग, ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को कितना समय में कर रहे हैं, 9 सही 36 मिनट, तो आप 36 मिनट को आप घंटे में चेंज करेंगे तो 60 होता है, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं 36/60, ये तो हुआ। तो 36 मिनट 60 मिनट में आप इजीली इसको सोल्व कर पाएंगे, आगे हम कर लेंगे। फिर आगे क्या बोला, सी अकेला उस कार्य को कितने टाइम में करता है, 48 घंटे में। तो तदनुसार बी को अकेले वही कार्य करने में कितना समय या घंटा लगेगा। हमें बी की क्षमता निकालनी है और इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है बस, और कुछ नहीं करना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 9 सही 6/10 लिख सकते हैं, या 3/5। अब 5 को इससे इंटू करा दीजिए आप, तो क्या होगा 45, और 45 से 3 48/5 हो गया। क्योंकि अगर हम 5 का इससे गुणा कराते हैं और प्लस करते हैं, तो इस प्रकार हमने इसको लिख लिया। अब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 48। कभी भी है कि एलसीएम इस प्रकार ही निकालते हैं, कैसे निकालते हैं आपको पता है, 48/5 और 48। तो इसका एलसीएम निकालना हो तो हमेशा ये ऊपर वाले का निकाल दो, नीचे वाले का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी हो दोनों समान है, तो ये 48 आ जाएगा इसका एलसीएम। क्योंकि ऊपर वाले का हम एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा अधिकतम इसका, यहाँ 1 है सपोज, तो एचसीएफ 1 ही होगा, तो 1 नीचे लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर एलसीएम निकालना, नीचे एचसीएफ। एचसीएफ 5 और 1 का कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 ही ऐसी संख्या है जो दोनों में भाग जाती है, बड़ी से बड़ी, और किसी भी संख्या का आप भाग नहीं दे सकते। 5 में आप 1 में किसका भाग देंगे, 1 का, बड़ी से बड़ी 1 का, 2 का थोड़ी दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। नीचे इन दोनों में से ऐसी संख्या चूज करनी पड़ती है हमें जो इन दोनों में भाग चला जाए, तो वो संख्या 1 है।
तो इस प्रकार एक लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इनकी आप इजीली समता निकाल सकते हैं, समता आप इजीली निकाल सकते हैं। तो इसमें आप भाग देंगे तो इसकी समता 5 आ जाएगी और 48 का भाग देंगे तो इनकी 1 आ जाएगी। आ गई समताएं। अब आप क्या बोलेंगे कि इसकी समता 1 है, इसकी और इसकी। तो ये बोल रहा है कि b प्लस सी की समता और a की समता बराबर होनी चाहिए। बराबर कब होगी? यदि इसकी 3 है और इसकी 2 है, तो अब b और c की कितनी होगी? 3, और a की अकेले की 3। तो अब हमारे समझ में आ गया कि इन दोनों की समताएं बराबर हो जाएगी। तब है कि ये प्रूफ हो गया, यानी b प्लस सी बराबर 3 होना चाहिए। तो a का 3 है और b प्लस सी बराबर भी 3 है। तो अब आप इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। टोटल काम 48 है। अब जिसका भी पूछा है उसका भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बी अकेला इस काम को कितने टाइम में कर पाएगा? बी की क्षमता हमारे पास 2 है, 2 है तो 2 का इसमें भाग दे दीजिए, तो 2/24। तो 24 घंटों में ये कंप्लीट काम कर पाएगा बी। अब किसी का भी निकाल सकते हैं आप सी, तो सी को 1 का भाग देंगे तो 48 घंटे आ जाएंगे। इसी प्रकार ए अकेला पूछे तो 3 का भाग दे दीजिए, तो ये आ जाएगा 16। तो आप जिसका भी भाग देंगे वही आपका टाइम बता देगा। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया। इसमें हमें 2 कंडीशन दी है, एक तो ये कंडीशन दी है, सेकंड हमारे पास ये वाली कंडीशन आई। तो इसकी तुलना करके आप इजीली, अब ये 5 आया, ये 1 आया, सी का मान 1 और a प्लस बी का मान 5। परंतु हमें क्या दे रखा है? 1 और 1 दोनों बराबर आने चाहिए। तो अब ये 5 का ऐसा टुकड़ा करो कि a का b प्लस सी बराबर आ जाए। तो c का 1 है तो b का 2 हो, ये 5 है तो इनका कर लिया मैंने 3 और 2। तो b और c का ऐड किया तो कितना हुआ? 3, और a का भी 3, मतलब दोनों का बराबर आ गया। तो ये कंडीशन कंप्लीट होगी। तो फिर बस इनकी क्षमताएं हमारे पास आ गई। अब कोई भी आप क्वेश्चन इजीली निकाल सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये अच्छी तरह क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या बोलता है पहले ये देखते हैं। एक काम करने में बी को, मानी एक काम करने में बी को ए तथा सी के एक साथ करने की तुलना में तिगुना समय लगता है। जैसे जैसे बोलता जाए बस वो करते रहो। तो बी और ए प्लस सी ये 7 काम कर रहे हैं। तो a प्लस सी के साथ करने की तुलना में तिगुना समय लगता है। तो मतलब इसको समय कितना लगेगा? जिसकी क्षमता अधिक होगी। सपोज इनको समय 1 लगता है तो इसको 3 लगेगा। तो इसकी क्षमता क्या होगी? 1 और इनकी 3। समय ज़्यादा लगेगा, उसकी क्षमता कम होगी। हो गया। अब हमें क्या दे रखा है नेक्स्ट, सी को a प्लस बी की एक साथ काम करने की तुलना में दुगुना समय लगता है। तो सी को a प्लस बी को काम करने से दुगुना समय लगता है। तो इसकी क्षमता क्या होगी? 1, इनकी 2। हमारे पास 2 कंडीशन बन गई। अब आगे क्या बोल रहा है? ये तदनुसार यदि तीनों व्यक्ति एक साथ उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, मतलब तीनों मिलकर a प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो अकेला a को वो कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? बस। तो हमें इनकी क्षमताओं का एड तो समान होना चाहिए। आपको ये मानते हैं। इसकी तो 3 ही है, उसको 4 है। तो इनकी समान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 3 का गुणा करा दीजिए, इसमें भी और इसमें भी। 3 और 3, तो ये 3 हो गया, ये 9 हो गया। तो ये टोटल कितना आ गया अब हमारे पास? अब कितना आ गया हमारे पास? 3 और 9 12। इसमें हम 4 का गुणा करा देते हैं, कलर अलग ले लेते हैं जिससे कि आपको समझ आए। इसको 4 को करा देते हैं, इसको भी 4 से गुणा करा देते हैं। तो 4 और 8, ये भी हमारे पास 12 आ गया। अब हमारे पास क्षमताएं समान आ गई दोनों की, a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या क्षमता आ गई हमारे पास? 12। तो टोटल काम कितना हुआ? 12 क्षमता से 10 दिन काम किया तो 120 टोटल काम हो गया। अब आप जो भी निकालना है उसका आप इजीली निकाल सकते हैं। तो आपका किसका निकालना है? तो अकेला a को वो कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो a की क्षमता निकाल लीजिए। तो इनकी क्षमता क्या है? 8। a प्लस बी की क्षमता 8 है, सी की क्षमता 4 है, 4 है। तो हमें किसकी निकालनी है वो देखिए, हमें सिर्फ ए की निकालनी है। अब ऐसा लेना है जिसमें ए की क्षमता, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। बी की कितनी है हमारे पास? इनमें सीधी दे रखी है, बी की 3 दे रखी है और इसकी 4, सी की 4। तो बी की हम 3 रख देते हैं और सी की 4।
तो ए की हम निकाल लेंगे। टोटल क्षमता कितनी है? 12। 12 में से आप माइनस कर दीजिए, कितना? 4 3 7। तो ए की क्षमता कितनी होगी? 5। 5 हो गई ए की क्षमता। अब ए की क्षमता से ये काम करने में कितना समय लगेगा? 5 की क्षमता से 5 का भाग दे दीजिए, तो 20 24 दिन में ये कंप्लीट कर पाएगा इस काम को। तो इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया। वो काफ़ी इजी और बहुत फास्ट कर सकते हैं आप इन क्वेश्चनों को, टाइमिंग नहीं लगती इनमें। आप सोचकर भी इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, पर करेंगे तो आपको 10 सेकंड से ज़्यादा इन क्वेश्चनों में टाइम नहीं लगना चाहिए। और काफ़ी बड़ा दिखने में ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, परंतु करने में कितना छोटा है। उसी प्रकार आप कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का हो तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। बस दिमाग लगाए, वो नॉर्मल मेथड है, बस वो ध्यान रखिए, उससे इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ए एक कार्य को 6 दिन में कर सकता है। ए एक काम कितने दिन में कर सकता है? 6 दिन में। बी 10 दिन में और सी 15 दिन में कर सकता है। बी 10 दिन में और सी 15 दिन में। तो संयुक्त रूप से कार्य करते हैं वे, तो 300 रुपये कमाते हैं। मानी तीनों काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, 300 रुपये कमाते हैं। 300 रुपये कमाते हैं। तो 2 दिन की उनकी मजदूरी का योग बताएं। मतलब अपने को सिर्फ 2 दिन की मजदूरी बतानी है। अब हमें ये पता नहीं कि ये काम टोटल कितने दिनों में हुआ, अभी ये नहीं पता। पहले हम ये निकालेंगे कि कितने दिन में काम हुआ। तो इसके लिए हम इनका एलसीएम निकाल लीजिए। मजदूरी बराबर नहीं दी जाएगी, इनकी क्षमताओं के अनुसार दी जाएगी। जो काम अधिक करेगा कम टाइम में, जैसे कि एक दिन में तो एक व्यक्ति तो एक मकान बनाता है, या कोई 1 फुट एक चिनाई करता है, दूसरा व्यक्ति 2 फुट करता है और तीसरा 3 फुट करेगा एक ही दिन में, तो किसको अधिक पैसा मिलेगा? जो 3 फुट कर रहा है। तो उसी प्रकार हम क्षमताओं के अनुसार इनको पैसे देंगे। तो इनकी क्षमता निकालने के लिए हमें पहले इनका वो निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क। तो ये इनका एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। 30 का भाग इन सभी का चला जाता है इसमें, आप इजीली निकाल सकते हैं। पहले 15 लीजिए, 15 में किसी का भाग नहीं जाता। 15 का डबल कीजिए 30, 30 में 6 का भी जाता है, 10 का भी जाता है और 15 का भी जाता है। तो एक की क्षमता कितनी आ गई? 5, क्योंकि 6 का भाग देंगे तो 5। इसकी क्षमता 3 और इसकी 2। अब हमारे पास क्षमताएं आ गई। अब ये काम कितने दिन में हुआ वो निकालना है। तो कितने दिन में हुआ? 5 3 8, 8 और 2 10। हमारी टोटल क्षमता 10 है तीनों की मिलाकर। तो 30 काम करना है, 3 दिन लगेंगे। 3 दिन लगेंगे, 3 दिन। तो हमें इस काम की मजदूरी कितनी मिली? 300 रुपये। तो 300 रुपये कितने दिन के मिले? क्योंकि 3 दिन में हमने कंप्लीट किया तो 3 दिन की तो होगी। तो हमें निकालनी क्या है? सिर्फ 2 दिन की मजदूरी, परंतु इन सभी की मिक्स में। तो मिक्स में निकालनी है तो हमें कोई वो क्षमताओं का तो देखना ही नहीं है, क्योंकि 3 दिन की हमारे पास 300 है, तो 2 दिन की तीनों को मिलकर कितनी मिलेगी? 200 रुपये। तो आप इसका आंसर 200 रुपये दे सकते हैं। अब आपको ये पूछा जाए कि इनकी क्षमताओं के अनुसार किसी एक की पूछ लेता 2 दिन की, तो आप कैसे निकालते? तो आपको सपोज एक की मजदूरी 2 दिन की बताओ, तो अपने को पता है 300 है 300 है 3 दिन की, तो 2 दिन की हमारे पास 200 है, टोटल मजदूरी 200 है। अब सिर्फ हमें किसकी पूछी है? एक की 2 दिन की। तो इनकी टोटल क्षमताओं का भाग दे दीजिए 10 का, और सिर्फ हमें एक की निकालनी है तो एक का गुणा करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये अकेले को 100 रुपये मिलेंगे। 200 में से 2 दिन के 100 रुपये तो अकेला ए लेगा, और 100 रुपये इन दोनों को मिलेंगे। तो इस प्रकार आप ये भी निकाल सकते हैं। और आगे और कुछ भी पूछा जाए, अब बस बेसिक तरीके से आप इनका सोल्व कर सकते हैं। तो फिर आपको ये भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या बोल रहा है, क्या करना है। आप बस बेसिक तरीके से करें। आप दैनिक जीवन में जैसा कैलकुलेशन करते हैं या जिस तरह से आप गुणा भाग करते हैं, वैसे आप सोचते हैं कैसे आप मजदूरी किसी को कैसे पैसे देते हैं, तो उसी तरह से इन क्वेश्चनों को आप सोल्व करें। आप अलग से कोई मेथड यूज ना करें, न कोई सूत्र यूज करें, बस आप दिमाग लगाए और कर दीजिए। आपको मैंने सिर्फ समय और काम में 2 ही फॉर्मूले, 2 ही तरीके बताए, एक तो ये और एक वो W मानी मैन पावर इंटू डे इंटू टाइम बटे W। तो उसके अंदर बस ये 2 तरीकों से आपका सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, अलग से आपको कुछ नहीं करना। तो आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, परंतु इसको करेंगे तो आपको बहुत 10 सेकंड में आप कर सकते हैं। जैसे कि 3 व्यक्ति एक कार्य को
1200 रुपये में पूरा करने का करार करते हैं। मतलब 3 व्यक्ति है कोई है, सपोज वो व्यक्ति है ए, बी और सी, मिलकर इस काम को ठेका ले लिया कि 1200 रुपये में हम कर देंगे। उनमें से पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिन में कर सकता है, मतलब ए 8 दिन में कर सकता है, दूसरा 12 दिन में कर सकता है और तीसरा 16 दिन में कर सकता है। वे सब मिलकर एक चौथाई व्यक्ति की सहायता लेकर, मतलब परंतु उनको लगा कि हम तीनों इसको नहीं कर पाएंगे, हमें 3 दिन ये काम करना है तो हमें ये हम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने एक व्यक्ति को और ले लिया साथ में, वो था डी। चौथा व्यक्ति की सहायता लेकर उस कार्य को 3 दिन में पूरा कर दिया, मतलब उस काम को 3 दिन में पूरा कर दिया। तो चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी? तो हमें पहले तो इनकी समता निकालनी पड़ेगी। अब समता निकालने के लिए हमें डी की तो कुछ दे ही नहीं रखा कि ये अकेला कितने दिन में कर सकता है, परंतु ये तीनों मिलकर कर सकते हैं। तो हम ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर कितने दिन में कर पा रहे हैं इस काम को? 3। समझ में आ गया? 3 दिन में कंप्लीट। अब इनकी समताएं निकाल लो, तो क्या आएगा इसका? ऐसी कौन सी सबसे बड़ा? 16 है। 16 में आप 8 का भाग दे सकते हैं, परंतु 3 का और 12 का नहीं दे सकते। 16 दूनी डबल कर दीजिए तो 32। अब 32 में आप 3 का नहीं दे सकते, तो और एक बार और गुणा कराइए, तो ये आ गया हमारे पास 48। अब 48 में 3 का भी चला जाता है, 16 का भी चला जाता है, 12 का भी चला जाता है और 8 का भी चला जाता है, तो ये हमारा एलसीएम आ गया 48 एलसीएम आ गया। अब आगे हमें क्या करना है? इनकी समताएं निकालनी है। तो 8 का भाग देंगे तो ए की समता आ जाएगी हमारे पास 6, बी की आ जाएगी 4 और सी की आ जाएगी 3, क्योंकि आप 16 का भाग देंगे तो 3 बढ़ जाएगा। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों की मिलाकर हमारे पास समता क्या आएगी? आप भाग दीजिए तो 16, 3 का भाग देंगे 16। अब आप किसी की भी समता निकाल लो तो उसका आंसर निकाल लो। चौथे व्यक्ति को राशि क्या मिलेगी? वो समताओं के अनुसार मिलेगी। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें चौथे व्यक्ति मतलब डी की समता निकालनी है। तो ए प्लस बी और सी की समता घटा देंगे, तो इनकी टोटल समता कितनी है? 13। 13 है, ए की 6, 4 10 और 13, तीनों की मिला के। डी की हमें पता नहीं, तो डी की कितनी होगी? टोटल 16 है, तो डी की 3 होगी, तभी तो 16 होगा। तो डी की हमारे पास समता आ गई। अब आप टोटल लगे पैसे कितने मिले? 1200 रुपये। तो कितनी समता के मिले? 16 की, मतलब टोटल 16 है तो 16 का मिल गया। और हमें सिर्फ किसकी समता के अनुसार निकालना है? इसकी समता 3 है तो इसके 3 हिस्सा मिलेगा, जिसकी जितनी समता उसको उतने ही पैसे मिलेंगे, तो 3 से इसको गुणा करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको काट दीजिए, तो किससे काटेंगे? जैसे कि आप पहले 4 से काट लेते हैं, तो 3 और ये 4 है, 4 हो गया। अब 300 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7, 28, 2 20 और 5 75, 75 चौक 300 होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये कंप्लीट और ये 300 को हमने 4 से काट दिया 75। अब 75 को आप इससे गुणा करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 225, तो 225 रुपये डी को मिलेंगे, सिर्फ 225 रुपये मिलेंगे डी को। अब किसी का भी निकाल सकते हैं आप। तो 75 को आप 4 से गुणा करा देंगे तो बी की सैलरी आ जाएगी, 6 से गुणा करा देंगे तो ए की आ जाएगी, 3 से गुणा करा देंगे तो सी की आ जाएगी। 75 को आप जिससे गुणा कराएंगे उसकी टोटल मतलब उसको कितना पैसा मिला वो आ जाएगा। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। कितना इजी क्वेश्चन था, पर लगता बड़ा है परंतु करने में बहुत इजी रहता है। अब आज का हमारा 9th क्वेश्चन है। ए तथा बी को एक कार्य करने में 1200 की राशि पर पूरा करने को दिया गया, मतलब ए और बी को एक काम करने के लिए 1200 रुपये दिए गए। ए अकेला इस काम को 15 दिन और बी अकेला इसे 12 दिन में कर सकता है। साथ में सी की मदद लेके वे 5 दिनों में कर लेते हैं, मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर आप कितने दिन में करेंगे? 5 दिन में कर सकते हैं। सी का हिस्सा बताना है बस, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये उससे छोटा है देखा जाए तो ये क्या आएगा? 60, तो ये आ जाएगा 4, ये 5 और ये 12। तो आप सिर्फ सी का हिस्सा बताना है तो हम सी की समता निकालेंगे, इन दोनों की समता 9 है तो सी की 3 होगी, तो ये 60 कितने हैं? 12 का, टोटल 12 है, समताओं का भाग दे दीजिए और 3 का आंसर निकल जाएगा। तो ये 5 5 3 15, मतलब
ये ऐसा नहीं करना, यहाँ पर क्या लिखना है हमें, 1200 टोटल है, पैसे निकालने हैं। तो 1200, तो सी का हिस्सा क्या होगा, 12 का मिल रहा है 1200, तो 3 का क्या मिलेगा 1, तो 100 को आप 3 से गुणा करेंगे तो 300, मतलब सी को 300 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार यदि आप जिसका चाहे उसका आप कर सकते हैं। सी का निकाल लिया। इसी प्रकार आप चाहें तो ए का निकाल सकते हैं और बी का निकाल सकते हैं। अब 100 को आप 4 से गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा 400 रुपये ए को मिलेगा और 500 रुपये बी को मिलेगा। टोटल 1200 हो गया। 900 900 300 1200। तो आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन देखते हैं और यही आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। यदि 12 पुरुष अथवा 16-18 महिलाएं एक खेत को 14 दिनों में पूरी कर सकती है, मतलब एक खेत की कटाई 14 दिनों में कर सकते हैं। यदि 12 पुरुष भी 14 दिन में कर पाएंगे और 18 महिलाएं भी 14 दिन में इस खेत की पूरी कटाई कर लेंगे। उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष तथा 16 महिलाएं उसी खेत की कटाई कितने दिनों में कर पाएंगे। तो अब ये 7 काम कर रहे हैं। बीच में क्या लगा हुआ है, तथा का मतलब ये दोनों 7 काम कर रहे हैं और इसमें अथवा मतलब अलग अलग काम करे तब। तो आप निकाल सकते हैं। पहले तो इनकी समताएं निकाल लो, वही हमें सूत्र लगाना है। एम मानी व्यक्ति कितना टाइम लगा रहे हैं 14। इसी प्रकार महिलाएं 18, वोमेन कितना टाइम लगा रही है 14। अब सोल्व कर दीजिए। डब्ल्यू का मान हमें निकालना है और इधर एम है बस। तो 14 से 14 कट गया। इधर अब 2 और ये 3, मतलब 2 मेन बराबर 3 वोमेन। जितना काम 3 महिलाएं मिलकर करती उतना ही काम 2 पुरुष कर सकते हैं। तो इनकी ये समताएं आ गई। तो समताएं अपोजिट होगी क्योंकि जितने व्यक्ति कम लग रहे हैं उतनी समताएं ज़्यादा होगी। तो एम की समता 3। और अब हमें क्या करना है, 8 महिलाएं 8 पुरुष मतलब एम और 16 महिलाएं डब्ल्यू किसी खेत की कटाई करती है तो कितने दिनों में कर पाएगी वो हमें निकालना है। तो डी काम वही है, यानी उसी खेत की कटाई करनी है तो वही काम है। अब इनमें से आप एक कोई भी ले लीजिए, आपकी जो इच्छा हो वो ले लीजिए। एक तो लेना पड़ेगा बराबर में, तो इसको ले लेते हैं मेन को, तो इंटू 14 क्योंकि ये दे रखे। अब इसमें ये डब्ल्यू को आप एम में चेंज कीजिए। एम में चेंज करने के लिए डब्ल्यू का आप मान पुट करेंगे और एम को चेंज कर लेंगे। तो इस प्रकार, परंतु आप है कि यदि एम न लेके डब्ल्यू लेते तो आप इजीली इसको और भी सरल तरीके से कर सकते थे, परंतु आपने डब्ल्यू लिया तो उस टाइप से भी आप इसको इजीली कर सकते हैं। जैसे कि 8 एम हो गया। अब डब्ल्यू को भी हमें एम में चेंज करना है तो 16। अब डब्ल्यू की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, 2/3 मेन, मतलब आदमी कम होंगे तो इसकी जगह हम 2/3 एम इंटू डी, इधर 12 एम इंटू 14। अब आगे आप सोल्व कर लीजिए। तो इधर आप सोल्व करेंगे तो अंदर क्या होगा, 3 एलसीएम 8 एम 16 24 एम इंटू 16 दूनी 32 एम इंटू डी बराबर 12 एम इंटू 14। आगे आप इसको सोल्व करेंगे तो इधर कर लेते हैं हम। तो 24 और 32 कितना हुआ, 24 और 32 30 20 50 50 56 एम इंटू डी बटे 3। और इधर क्या हुआ 12 एम इंटू 14। तो इस एम से आप एम हटा सकते हैं दोनों साइड। अब आप है कि इसको 3 से आप इसको 12 से या 2 से इसको काट दीजिए तो ये 6 हो गया। इसको काटेंगे तो 2 और 8 28। इसी प्रकार वापस से इसको 2 से तो ये 3, या इसको न काट कर आप या इसको काट दीजिए तो ये 14 14 दूनी 28। इस 14 से ये 14 गया तो डी बराबर हमारे पास क्या बचा है, इधर 3 बचा और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 6 3 तिया 9। तो डी बराबर मतलब 9 दिन आ गया हमारे पास टाइम। तो यही इसका आंसर होगा। तो डी बराबर हमारे पास 9, मतलब 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसी खेत को कटाई करती है तो वो सिर्फ 9 दिन में कर पाएगी। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
आप यदि इसको इजी करना चाहते तो ये इधर आप W मान लेते तो और भी इजी हो जाता, परंतु आप जिस टाइप से भी करना चाहें वैसे इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में और इसी तरह के हम और टाइप के क्वेश्चन लेंगे। अभी 2 क्लास और लेंगे इसकी, उसके बाद में नल और होद वाला क्वेश्चन करेंगे, टैंक वाला, नल और टैंक वाला। उसके उसके तो इसी टाइप का है वो, परंतु उसी के अब क्वेश्चन करेंगे इसके बाद में। तो आपको ये क्लास कैसी लगी उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको स्पीड ज़्यादा लगी तो भी बताएं, और कोई प्रॉब्लम है तब भी बताएं। धन्यवाद।